वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो रासायनिक सूत्रों को बनाने की एक आसान ट्रिक को लेकर के आए हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स हो उसमें भी इस प्रकार के सूत्र कई बार आ जाते हैं। तो आज आपको हम ये बताएंगे कि कैसे अपने को रासायनिक सूत्र बनाना है। देखो बेटा, ये दो सारणियाँ हैं, ये धातुओं की हैं। और मैंने आपको कई बार कहा भी होगा कि जो धातु होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान देती हैं। पहले अपन इस सारणी के बारे में करते हैं अध्ययन, फिर यहाँ पर आएंगे अपन अधातुओं में। तो ये सारणी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। सोडियम का जो प्रतीक Na होता है, इसकी से होता है 1 होती है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है। पोटेशियम भी इसके से इसका जो प्रतीक है K होता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है। सिल्वर यानी कि चांदी, इसका प्रतीक Ag होता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है। हाइड्रोजन, इसका भी प्रतीक H है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है। नीचे आते हैं बेटा मैग्नीशियम, ये भी धातु है, इसका जो प्रतीक है Mg है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है 2 प्लस के, ये 2 प्लस के बेटा। नेक्स्ट यानी कि प्लस मतलब दान देना है और माइनस मतलब लेना है। जो कॉपर है, इसकी Cu है, इसकी भी दो होती है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, अर्थात इसके संयुक्ताएं बेटा ये। कैल्शियम की Ca प्रतीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। एल्युमिनियम का जो प्रतीक है Al है, 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसके बाद है जिंक, जिंक का जो है वो Zn इसका प्रतीक है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। अब आते हैं बेटा अपन अधातुओं में। अधातुओं में देखो, सबसे पहला है बेटा हैलाइड। हैलाइड को X के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इसकी संख्या 1 होती है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर हैलाइड कौन कौन से हैं, हैलाइड बेटा देखो 4 हैं और ये आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में रखे हुए हैं। जैसे आपका है पोटेशियम, सॉरी Cl यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ये बेटा 4 हैलाइड्स हैं जो अपने काम आते हैं। मैं एक बार मैं आपको लिख देता हूँ साइड में। पहला जो हैलाइड है वो है आपका Cl क्लोरो, दूसरा है ब्रोमो यानी Br, तीसरा है आइडो यानी कि I, और चौथा है फ्लोरो यानी कि F। इनकी सबकी संख्या बेटा 1 होती है, ये भी 1 लेता है, ये भी 1 लेता है, ये भी 1 लेता है, ये भी लेता है 1, इसकी 1 होगी। हाइड्रोक्साइड की OH होता है, 2 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इसकी संख्या 1 होती है। परमैंगनेट, इसकी MnO4 का प्रतीक है, उसकी संख्या 1 होती है। एसीटेट CH3COO माइनस में होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लेती है ये भी। बाइकार्बोनेट HCO3, ये इसका प्रतीक है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये है क्लोरेट, इसका होता है ClO3, इसकी भी 1 होती है माइनस में। इसके बाद है साइनाइड Cn, इसकी भी 1 होती है संयुक्ता, काय में बेटा माइनस में। ऑक्साइड की 2 होती है, इसका वो है प्रतीक O2। परऑक्साइड का भी O2 होता है, इसकी संख्या 2 होती है। कार्बोनेट का देखो CO3 होता है, ये होता है कार्बोनेट का CO3 2 माइनस की। सल्फेट SO4 2 माइनस में होता है, इसकी संख्या 2 होती है। डाइक्रोमेट Cr2O7, इसकी संख्या भी 2 होती है, माइनस में। फॉस्फेट की होता है PO4 और इसकी संख्या 2 होती है, माइनस में। ये सारी माइनस में बेटा। बोरेट, इसकी होती है Br और ये होती है 3 माइनस में। ठीक है, अब हमें कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो बेटा ये रहा, ये आ गया H, यहाँ पे आ गया प्लस क्योंकि इसकी संख्या 1 होती है, कहाँ गया हाइड्रोजन, ये रहा। अब है आपका क्लोरीड, ये आता है हेलोजन समूह में, जो मैंने अभी देखो यहाँ साइड में लिखा है, ये रहा। ये होता है Cl, काय की होती है 1 माइनस की। तो इसका अर्थ होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों की देखो संयुक्ता सेम है, दोनों की जो है संयोजकता सेम है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो इसका तो चिन्ह, इसका तो जो है वो पहुंच जाता है यहाँ पर 1 और इसका पहुंच जाता है यहाँ पर 1। अब जब दोनों सेम होते हैं ना तो उसको काट देते हैं और जो बच जाता है HCl, ये बेटा इसका अणुसूत्र बन गया। चले, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का ये देखो, सोडियम का होता है Na और ये क्या होता है 1 प्लस की। हाइड्रोक्साइड देखो ये रहा, क्या होता है OH, ये OH, ये भी काय में होता है माइनस में। अब देखो इसके पास ये 1 लेगा, ये 1 देगा, तो 1 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा,
ये सोडियम का एक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया दोनों सेम होते हैं तो कट जाते हैं, तो यहाँ बच जाता है NaOH। ठीक है, अब आ जाओ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का Mg 2+ के। सल्फेट देखो, सल्फेट ये रहा, सल्फेट SO4, ये रहा सल्फेट SO4 2- की, तो यहाँ पे आ जाएगा SO4 2- की। ठीक है, अब ये देखो इसकी भी दो इसकी भी दो सेम है, तो इनको हटा दो, ये बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब आ जाओ जिंक क्लोराइड। जिंक का होता है बेटा Zn, इसकी होती है सबसे होता है 2+ की। Cl वो मैंने अभी बताया आपको, वो हैलाइड्स है, तो Cl हो जाती है 1- की। ये देखो Cl 1- की, तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो जिंक क्लोराइड, जिंक का Zn2 ये 2+ की, ये है आपका क्लोराइड, उसका होता है ये है, इसमें होता है 1 Cl -1, क्योंकि ये हैलाइड्स में आते हैं। तो इसका 1 तो पहुंच जाएगा यहाँ पर और इसका 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, जिंक के नीचे 1 आएगा तो 1 को अपन लिखना नहीं है, Cl आ गया, और इसके नीचे ये जो है ये यहाँ पे आ गया, तो 2 लग जाएगा Cl के नीचे। तो इस प्रकार से जिंक क्लोराइड बन गया, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो यहाँ पे आ जाती है, इसकी संख्या यहाँ आ जाती है। इतनी सी बात है बस। ये 2 पहुँच गया Cl के पास, ये Cl और यहाँ पे आ गया 1। अब देखो यहाँ पर 1 तो 1 और यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड। चलिए अब आते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर का होता है आपका Cu, इसकी होती है संयुक्त 2+ की। सल्फेट का होता है SO4 और ये होता है 2- का। सल्फेट ये सल्फेट, अब देखो दोनों सेम है ना, ये भी 2 है यहाँ भी 2, काट दो जोड़ दो उनको, CuSO4। ठीक है, अब आ जाओ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम का होता है K+ का। परमैंगनेट मैंने अभी बताया आपको, परमैंगनेट बेटा परमैंगनेट कहाँ पर, ये रहा परमैंगनेट MnO4, ये रहा क्या है परमैंगनेट MnO4 काय का 1- का। यहाँ पे आओ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये तो लिख दिया मैंने पोटेशियम का, इसका 1 होता है, परमैंगनेट का होता है MnO4 1- का। तो अब बेटा देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका पहुँचेगा यहाँ पर और इसका पहुँचेगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, दोनों सेम है ना, तो यहाँ बन जाएगा KMnO4। ठीक है, चलो अब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का होता है Na+ का, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 1- का। ये रहा बाइकार्बोनेट, ये रहा बाइकार्बोनेट, ये रहा बाइकार्बोनेट HCO3 -का 1। तो अब देखो यहाँ भी आ जाओ बच्चा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का Na+ का, क्लोराइड का होता है Cl काय का -का, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, दोनों सेम है, जोड़ दो NaCl। तो इस प्रकार से बेटा आप बहुत सारे अणुसूत्र बना सकते हो। धन्यवाद।